Good morning, student. So see, today I will discuss about how to find the square root of the complex numbers. ठीक है. So last time already हम लोग complex number का 8 classes ले चुके हैं. ठीक है. And I have discussed many things about the complex numbers. तो पहले complex number का जो theoretical part है, कुछ theory parts और भी बाकी है, उसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ. उसका बाद हम लोग जो किताब में क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं, है कि नहीं. जैसे एक्सरसाइज 5.2, 5.3 वो सब हम लोगों ने कर लिया. अभी और कुछ थोड़ा थ्योरी पार्ट्स बाकी है, उसको भी कर लेता हूँ. फिर हम लोग क्या करेंगे, और मिसलेनियस जो पार्ट्स है उसको भी कर लेंगे. और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो तो तुम लोगों को आता ही है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को क्या दिया करने के लिए, वहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए. स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से प्लस IB फॉर्मेट. ठीक है. सो दैट यू कैन डू बाई योरसेल्फ. अभी देखो हम लोग का जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट. तो पहले देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है. सपोज एक नंबर दिया है, एक नंबर है रियल नंबर. इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने दिया. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है. अभी इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए व्हाट इज द रूल. एक्चुअली ये जो 9 है, इस 9 का स्क्वायर, ये 9 जो है किस नंबर का स्क्वायर है उसको निकालना जरूरी है. अगर हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन पे 9 जो नंबर 9 है, ये किस नंबर का स्क्वायर है उसको निकालना जरूरी है. अगर वो निकल गया तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल जाएगा. ठीक है. सो स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी नंबर तुम लोगों के पास है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्या चाहिए, उस नंबर का स्क्वायर, वो नंबर किसका स्क्वायर है. जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिया 9, फाइंड द स्क्वायर रूट. सो पहले हम लोग को चाहिए कि 9 को स्क्वायर में, 9 जो है किस नंबर का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर का 9, 3 का स्क्वायर है 9. तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा, स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या होता है, पहले हम लोग को प्लस माइनस साइन देना पड़ता है, फिर 3 स्क्वायर को लिखना पड़ता है, स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो जाता है, फिर यहाँ पे 3 आ जाता है. ठीक है. सो दिस इज द स्क्वायर रूट. सो ऐसे हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इन केस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है. देखो पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जो क्वेश्चन है उसको लिखता हूं. कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो सब फाइंड द स्क्वायर रूट. फाइंड द स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट निकालने दिया हम लोग को. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देखो ठीक है. सो इफ यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वेश्चन है 3 - 4i, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना. वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, तभी जाके तुम कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल पाओगे. ठीक है. अभी देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या चाहिए, ये प्लस, ये साइन जो है ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है. ठीक है. तो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या चाहिए, हम ये जो नंबर है हम लोगों को देखना पड़ेगा ये नंबर किसका स्क्वायर है, किस नंबर को स्क्वायर करने से ये आता है. ठीक है. तो देखो रूल क्या है इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए. फर्स्ट, ये जब भी हम लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, अगर उसका स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है तो पहले जो नंबर है उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, a ± 2IB. वो नंबर इस फॉर्मेट में होना पड़ेगा. अगर वो नंबर इस फॉर्मेट में नहीं है देन वी कैनॉट फाइंड द स्क्वायर रूट. पहले हम लोगों का जो टारगेट है, द नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ a ± 2 × IB. तब जाके इस नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा. ठीक है. तब जाके इस नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा. अभी देखो देखता हूं कि ये जो नंबर है इस फॉर्मेट पे है कि नहीं. सो लेट अस सी.
दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट और नॉट, 3 लिख दिया मैंने। फिर -2 इंटू आई इंटू 2, देखो 2 2 जा 4 इंटू आई इज 4i 3। सो ये नंबर इस फॉर्मेट में है कि देखिए, एक a प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, सो यहाँ पे माइनस है a -2ib। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 का जगह में 2 ही है, क्योंकि जो रूल है रूल में 2 आना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये फॉर्मेट में है a -2 इंटू आई इंटू बी। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट रूल ये, सो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इन दिस फॉर्मेट। अगर इस तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका बाद देखो ये जो b है, इस b को हम लोग को c इंटू डी फॉर्मेट में लिखना है, c इंटू डी। क्या करना है, इसको जो b है b का जगह b को हम लोग को c इंटू डी फॉर्मेट में लिखना है। सो ये जो b है 2, इसको हम लोग को लिखना है c इंटू डी फॉर्मेट में। सो कैसे लिखेंगे, ये 4 भी हो सकता था, ये 5 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, ये 10 भी हो सकता था। अगर ये 10 होता तो हम लोग क्या लिखता, 5 इंटू 2। अगर ये 12 होता तो हम लोग क्या लिखता, 4 इंटू 3। ये 2 है तो इसको c इंटू डी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 1। क्लियर, क्योंकि ये इस 2 का हम लोग को फैक्टराइज करके c इंटू डी फॉर्मेट में लाना है। सो 2 को हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 1। सो लेट अस राइट इट, 3 -2 i, 2 को लिखो 2 इंटू 1 फॉर्मेट में। इसको हम लोगों ने इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, ये c, अभी ये फॉर्मेट खत्म। अभी यहां पे जो a है, इस a का जगह में हम लोग को ये लिखना है c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोई एक। जो a है a का जगह में हम लोग को c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, नहीं तो डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखना है। अभी लिखना किसको है, ये हम लोगों को यहां से पता चलेगा। देखो ये c है, ये d है। सो c को स्क्वायर करने से क्या होगा, 2 स्क्वायर, d को स्क्वायर करने से क्या होगा, 1 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये कितना आ गया, 4, 4 माइनस 1 3। सो ये आ गया कि नहीं, देखो दैट मीन्स हम लोगों को c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखने से ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे -3 होता इस क्वेश्चन पे, अगर सेम क्वेश्चन पे अगर यहाँ पे -3 आ जाता है तो हम लोग को डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखना पड़ता, क्योंकि डी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करने से तब जाके क्या होता, देखो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर करने से तब जाके -3 आता। अगर 3 का जगह में -3 आता तब हम लोग को डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखना पड़ता। तो इस 3 का जगह में हम लोग को क्या लिखना है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, -2, दिस इज 2 इंटू आई इंटू 2 इंटू 1। क्लियर, नेक्स्ट देखो यहां पे हमेशा माइनस आएगा, मैंने यहां पे बोल दिया। सो यहां पे जो माइनस है, उस माइनस साइन को हम लोग को हटाना है। कैसे हटाना है, उस माइनस साइन का जगह में हम लोग का आई स्क्वायर है, क्योंकि आई स्क्वायर मतलब -1। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस साइन है उसको प्लस लिख के वहां उसका जगह में हम लोग को आई स्क्वायर लिखना है। सो दिस इज 2 स्क्वायर, माइनस को हटाना है, उसका जगह में प्लस लिखना है, फिर आई स्क्वायर लिखना है उसका जगह में। ठीक है, और ये 1 स्क्वायर को मैंने लिख दिया। सो बी वेरी केयरफुल, -2 इंटू, अभी ये जो आई है, ये आई किसका साथ लिखना है, 2 का साथ ना 1 का साथ, वो भी एक फैक्टर है। देखो हम लोगों को ये जो आई है, यहाँ पे देखो आई किसका साथ है, 1 का साथ ना 2 का साथ, आई 1 का साथ है। सो इस आई को हम लोग को इस 1 का साथ ही लिखना है। सो 2 लिखो, फिर 1 इंटू आई मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू 1 इज आई। सो दिस इज 2 आई स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1 ही है, -2 इंटू आई। सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला क्या है, a माइनस आई होल स्क्वायर।
ठीक है। सो ये जो नंबर है ये 2 माइनस आई हो, इस 2 माइनस आई को स्क्वायर करने से हम लोग को 3 माइनस 4i मिलेगा। देखो यहाँ पे 2 माइनस आई को स्क्वायर कर दो, ये मिल जाएगा 2 माइनस आई हो स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर। सो दिस इज 4 माइनस 4i माइनस 1, सो 4 माइनस 1 इज 3 माइनस 4i, मिल गया कि नहीं। सो 2 माइनस आई को होल स्क्वायर करने से 3 माइनस 4i, सो 3 माइनस 4i इज द स्क्वायर ऑफ 2 माइनस आई। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट 2 माइनस आई? सो लिखो यहाँ पे, सो द स्क्वायर रूट इज, so the square root is, so the square root is क्या लिखना है? देखो आगे का जैसा प्लस माइनस देना है साइन, उसका अंदर में इसको लिखना है 2 माइनस आई होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो गया, सो प्लस माइनस 2 minus i, so this is the square root. So this is the rule to find the square root of the complex numbers. ठीक है, ऐसे ही हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकालना पड़ता है। सो आई थिंक द प्रोसेस इज वेरी मच क्लियर टू यू, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द रूल। ओके, इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। सो एक क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैं देता हूं। ट्वेल्व बाई यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा, सो लेट अस राइट इट 12y, और यहाँ पे प्लस कर दिया क्वेश्चन पे, और यहाँ पे कर दिया 4 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 3 5 5 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 5 कर दिया। सो दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन है -5 प्लस 12y, ठीक है। सो लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट। इसको कैसे निकालते हैं, देखो देखो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने बोला था, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों के पास होगा तो उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये होना जरूरी है, a प्लस माइनस 2ib। हम लोगों को पहले जो नंबर है उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, a प्लस माइनस 2 इंटू आई इंटू बी। इसका बाद क्या करना है, हम लोग को b का जगह में c इंटू डी लिखना है। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट c इंटू डी फॉर्मेट। फिर जो a है इसका जगह में c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी लिखना है, ये कोई भी एक। सो लेट अस राइट इट। देखो क्या होता है यहाँ पे, -5 प्लस, तो इसको लिखो 2 इंटू आई, यहाँ पे 6 होगा क्योंकि 2 इंटू 6 इज 12। सो ये हो गया a प्लस 2 इंटू आई इंटू बी। अभी इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करो, -5 प्लस 2 आई, 6 का जगह में क्या लिखना है, 3 इंटू 2, इसको रख दो ऐसे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये जो a है इसका जगह में ये लिखना है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कोई एक। वी हैव टू राइट आइदर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और वी हैव टू राइट डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, किसी एक को लिखता हूं, ठीक है। सो देखो अगर हम लोग यहाँ पे इस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिखते हैं, सी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अगर इसको लिखते हैं, सो 9 माइनस 4 इज 5, बट यहाँ पे -5 है, सो ये नहीं, हम वी कैन नॉट राइट इट। अगर डी स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिखते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तब कितना आएगा, 4 माइनस 9 दैट इज -5,
सो ये आ गया। सो हम लोग को -5 का जगह में क्या लिखना है, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो लिखो 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है, प्लस 2 इंटू आई इंटू 3 इंटू 2। अभी देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो माइनस साइन है इस माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। माइनस साइन का जगह में क्या लिखना है, आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। सो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस दिस इज आई स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। फिर 2, यहाँ पे आई किसका साथ है, 3 का साथ है, सो आई को 3 का साथ लिखना है। 2 इंटू 3i इंटू 2, ये लिख दिया। सो दिस इज 2 स्क्वायर हो गया। सो इसका जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3i। सो इसका जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a 3i, वी कैन राइट इट। सो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। द फॉर्मूला इज 2 प्लस 3i whole square. So you have got it. So -5 plus 12i, it is the square of what, -5 plus 12i, it is the square of 2 plus 3i. That is इस नंबर को स्क्वायर करने से हम लोग को ये मिलेगा। So what is the square root? So the square root is, so the square root is plus minus root over 2 plus 3i whole square. So the square root is 2 plus 3i whole square. So यहाँ से स्क्वायर और रूट ओवर का हटा दो, कितना आ गया, 2 plus 3i हो गया। So this is the square root of the complex numbers. So we have got the square. It's a very important part, क्योंकि देखो ये तुम लोग का ये जो स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तुम लोग का डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं तो मिसलेनियस पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में जो सप्लीमेंट्री सम्स है उस सप्लीमेंट्री सम्स पे दिया हुआ है। दिस क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम्स, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम पे भी आता है। सो यू हैव टू फॉलो इट वेरी नाइसली, यू हैव टू लर्न इट। ओके, मैं इसका ऊपर और नेक्स्ट क्लास भी इसका ऊपर ही लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी अगेन ऑन द सेम पार्ट। So in this way you can find the square root of the complex numbers. अभी मैं तुम लोग को कुछ होमवर्क देता हूँ, ठीक है। Let us write some homework. So लिखो, find the square root. Find the square root. Find the square root of the complex numbers. Find the square root of the complex numbers. ठीक है। सो एक क्वेश्चन लिखो, 1 क्वेश्चन होगा, थर्टी है, ठीक है। क्वेश्चन इज 30i 16 16 minus 38. Next question number 2. (24i) यहाँ पे हो गया 24i,
यहाँ पे हो गया 7 -7, यहाँ पे दे दिया -7 -24 आई, +24 आई दे दी, ठीक है। नंबर 3, $60 60i, so this is 6 square minus 5 square, 6 to 36, 25, 25, 11. So these three are your homework. These 3 questions are your homework. Okay. So what is the homework? Four square is 24. 4 square minus 4 square is 16. 16. 4 square 16. 3 square 9. 9 minus 16 7. ठीक है. So these are homework. So these 3 questions you complete at home. Okay, it's very simple. Just I am repeating the process again. इस ये यहाँ पे जितना भी साम्स है इसको किस फॉर्मेट में लिखना है? A प्लस माइनस IB का फॉर्मेट में लिखना है। फिर A प्लस माइनस IB का फॉर्मेट में लिखने का बाद देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे? 2 × 1 में हिंट्स दे देता हूँ। 2 × 15i, फिर 15 का जगह में 15 मतलब यहाँ पे क्या है? B है। सो 15 का जगह में ये लिखना है, ठीक है। सो 15 को ब्रेक करने के बाद क्या लिख पाएंगे हम लोग? 5 × 3। सो दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर में कितना होता है? 25 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 25 माइनस 9 इज 16। सो -7 + 25 4i, 11 + 60 is 60. So these 3 are your homework. Okay, so you complete it.